सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 201 को पढ़ने जा रहे हैं। और मित्रों, इस कक्षा को पढ़ने के लिए, अच्छी प्रकार से समझने के लिए आपको इन पुस्तकों की आवश्यकता होगी। यदि आप अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की पुस्तकों को ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर devvani-sanskritam.com से ऑर्डर करके अपने घर पर बैठे बैठे मंगा सकते हैं और संस्कृत भाषा की इस कक्षा को अच्छी प्रकार से समझ सकते। एक बार इस वेबसाइट को अवश्य विजिट कीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए हमने हजारों पुस्तकें संस्कृत भाषा संबंधी उपलब्ध कराई हुई हैं। चलिएगा, अब कक्षा का आरंभ करते हैं। मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको सूत्र पढ़ाया था लुपि युक्तवद व्यक्ति वचने। यह सूत्र पढ़ाया था मित्रों। ये पूरा मैंने एक कक्षा में पूरा कंप्लीट कर दिया था और ये भी इसके साथ भी पढ़ाया था। ठीक है, सरल थे। अब मित्रों, ये मैंने जो सूत्र पढ़ाया आपको, मुख्य रूप से ध्यान देंगे आप, ये वाला जो सूत्र पढ़ाया था लुपि युक्तवद व्यक्ति वचने, माने प्रत्यय के लुप हो जाने पर उसके अंदर जो लिंग और वचन, लिंग और वचन कैसे होते हैं जिससे वो लुप प्रत्यय, जिस प्रत्यय का लोप हुआ है वो आया था, वो अब कह किसी को रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, परंतु क्या है, पहले जिस वचन से आया था प्रत्यय, जिस लिंगवाची शब्द से आया था, वही लिंग उसका प्रत्यय का लुप हो जाने पर भी होता है। ये तो विस्तार से आपको समझा दी। अब इसका थोड़ा सा इसके इस नियम से कुछ प्राप्ति हो रही है, उसको थोड़ा रोकना चाह रहे हैं। ठीक है, वो सूत्र आप समझ जाएं कैसे रोकना है। ठीक है, आइएगा, सूत्र है आपका विशेषणानाम त्याजाते, प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 52वां सूत्र है। ठीक है, पदच्छेद देखते हैं। विशेषणानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनांतम च अव्ययपदम आ अव्ययपदम जाते है पंचमी विभक्ति एक वचनांत। ठीक है, यहां पर वास्तव में क्या है, ये अलग होना चाहिए ऐसा। ठीक है, मिला के लिख दिया है, तो चा जाते है, ये अलग अलग पद हैं। इसमें सूत्र में कोई समास नहीं है, तो च और आ को मिलकर के आकार सवर्ण दीर्घ से दीर्घ होकर के चा बन गया था। ऊपर से अनुवृत्ति आती है इसमें लुपि युक्तवद व्यक्ति वचने, पूरे सूत्र की ही अनुवृत्ति आती है। मैंने बताया था उसी से संबंधित है, ये पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आती है। यहां पर आप देख रहे होंगे अब विशेषणानाम, एक विशेषवाची शब्द होते हैं और एक होते हैं विशेषण। ये तो आप जानते ही हैं। जैसे पेन, क्या है, पेन, और काला, यानी काला पेन, पेन, इसमें काला पेन, काला पेन के अंदर जो पेन शब्द है वो क्या है, विशेष से है, और काला क्या है, उसका विशेषण है। पेन की विशेषता बताई जा रही, दूसरे पेनों से अलग किया जा रहा है,
बताने वाला, करने वाला जो शब्द होता है वो विशेषण होता है। तो यहां पर विशेष्य और विशेषण आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, सरल है। हम जन्म से ही, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं विशेष और विशेषण, ठीक है। तो इनका कहना है कि यहां पर हम विशेषणों का क्या है, जो ऊपर वाले सूत्र से हमने कुछ किया है उसी में, उसके साथ में यदि कहीं विशेषण है तो विशेषण के लिए कुछ व्यवस्था बनाई जा रही है। एक क्या बनाई जा रही है? एक व्यवस्था बनाई जा रही है। ये सूत्र भी बहुत समझने लायक है, आनंददायक सूत्र है। कहते हैं, आइएगा, अर्थः लुबर्थस्य यानि विशेषणानि तेषामपि युक्तवत्, अर्थात प्रकृत्यर्थवत् लिंग संख्ये भवतः आ जातेः, अर्थात जातेः पूर्वम्, अर्थात आजाति प्रयोगादित्यर्थः। समझ लीजिए, समझाऊंगा, इसकी कोई सिद्धियां नहीं है, सरल है सूत्र। सिद्धियां अभी खत्म हो गई, सिद्धियां, ठीक है। इतना समझिएगा, फिर आगे आपको बताता हूं। ये कहते हैं कि लुवर्थस्य यानी विशेषणानि, लुवर्थस्य माने लुप्त अर्थ हो गया है, उस अर्थ में वर्तमान जो शब्द, जैसे हमारा जो शब्द था क्या था, पंचालाह, पिछली कक्षा में पढ़ाया था आपको, पंचालाह, ठीक है, ये लुवर्थ है। तो कहते हैं यदि लुवर्थस्य इस शब्द का हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हों, वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, और प्रयोग करते करते क्या है, इसके कुछ विशेषण भी आ गए साथ में वाक्य के अंदर, क्या विशेषण भी आ गए। तो कहते हैं कि लुवर्थस्य शब्दस्य यानी विशेषणानि, जो विशेषणवाची पद हैं, तेषाम अपि युक्तवत् प्रकृत्यर्थवत् लिंग संख्ये भवत, माने उनमें भी क्या हो जाएगा, इसके समान ही, माने इसकी प्रकृति के समान ही लिंग और वचन हो जाएंगे। चाहे बेशक कहें एक को, भाई जो पहले वाला शब्द सूत्र था वो तो केवल जिस शब्द से लुप हुआ है प्रत्यय का, उसी में तो युक्तवत कर रहा था लिंग और वचन, परंतु विशेषणों में तो नहीं कर सकता था, विशेषणों में नहीं कर सकता था। तो ये कह रहे हैं कि विशेषणों में भी हो जाए। क्या विशेषण माने जो लुवर्त के जो शब्द है लुप प्रत्यय वाला, उसके जो विशेषण वाक्य में आ रहे हो, उनमें भी इसके समान, इसी के समान, लुवर्त के समान, लुवर्त की प्रकृति और प्रत्यय के समान लिंग और वचन हो जाएंगे, चाहे बेशक वो कितने को भी कहे, ठीक है। परंतु एक शर्त लगा दी, ठीक है, शर्त लगा दी। क्या शर्त लगा दी? ये तो स्वाभाविक है, ये कोई विधान नहीं किया जा रहा, माने विशेष के यहां पर क्या है, ये विशेष बन जाएगा, ठीक है, और इसके दूसरे विशेषण बन जाएंगे, भी उदाहरण दिखाऊंगा मैं। तो विशेष के अनुसार ही विशेषण में लिंग वचन होते हैं, तो इसलिए कोई नया विधान नहीं है, ये तो बात लोक में प्रचलित है और आराम से सब जगह लगती है। तो उस बात को ही बता रहे हैं कि जो लुवर्थ के विशेषण होते हैं उनका भी लुवर्थ के समान ही लिंग और वचन होता प्रकृत्यर्थवत, ठीक है। परंतु कहते हैं यदि कोई लुवर्थक शब्द प्रयोग हो रहा हो वाक्य में, और साथ साथ में कोई जातिवाचक शब्द भी प्रयोग हो रहा हो। अब ये शब्द कौन सा आ गया? जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक आप जानते हैं? जानते हैं। जैसे मनुष्य शब्द है, ये कैसा है? जातिवाची। मनुष्य शब्द क्या है? जातिवाची, क्योंकि मनुष्य बहुत सारे लोगों का नाम है। और व्यक्तिवाची माने किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति माने किसी एक का नाम होता है, माने किसी नाम विशेष को बताने वाले जो शब्द होते हैं वो व्यक्तिवाची होते हैं।
और जो सामान्य रूप से बातों विषयों को बताने वाले पदार्थों के नाम होते हैं वो जातिवाचक होते हैं। जैसे गाय शब्द क्या है, जातिवाचक है, ठीक है। परंतु यदि आपने अपनी गाय का कुछ नाम रख लिया है, आपने गाय का नाम रख लिया है, सीता रख लिया या द्रौपदी रख लिया, कुछ भी अच्छा नाम रख लेते हैं लोग आजकल गाया का, ठीक है। तो वो जो नाम है वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाची हो जाएगा। तो कहते हैं कि यदि वाक्य के अंदर लुवर्धक शब्द भी प्रयोग हो रहा हो और साथ में उसके विशेषण भी प्रयोग हो रहे हो और जातिवाचक शब्द भी आ रहा हो कोई, अभी बताएंगे जातिवाचक कैसे आ रहा है। तो जातिवाचक आ रहा है तो क्या, जातिवाचक शब्द से कहते हैं आ जाते हैं, माने जाते हैं पूर्वम, जातिवाची शब्द से पहले पहले, माने जातिवाची शब्द उसमें वाक्य में प्रयोग हो रहा है, उससे माने उसका प्रयोग ना होने तक, ध्यान दीजिएगा, उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, माने उसका प्रयोग बिना प्रयोग करने से पहले पहले तो वाक्य में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समान, विशेषणों में लुवर्त के समान लिंग और वचन हो जाएंगे। परंतु कहते हैं आ जाति प्रयोगात इत्यर्थ, माने आ जाति माने जातिवाची शब्द से पूर्व पूर्व, ठीक है। पूर्व के दो अर्थ हो सकते हैं, यहां पर दो अर्थ ये हो सकते हैं। एक अर्थ ये हो सकता है कि वाक्य में पहले ये प्रयोग हो रहा है, फिर जातिवाचक आ गया, आपका जातिवाचक शब्द आ गया, फिर विशेषण शब्द आ गया, ठीक है। तो ये नियम नहीं लगेगा। तो विशेषणों में क्या है, लुवर्त के समान लिंग और वचन नहीं होंगे, ठीक है। अथवा ऐसा कहें कि वाक्य में जातिवाचक शब्द का प्रयोग ना हो तो लुवर्त के समान उसके विशेषणों में लिंग और वचन हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। अब देखिएगा, वही कहा अभी, तावद युक्तवद भावो भवति यावत जाति न प्रक्रांता। कहते हैं कि तब तक ही युक्तवद भाव, माने ये प्रकृति लुवर्त का विशेषणों में प्रकृति भाव जो होता है तभी तक होता है जब तक यावत जाति न प्रक्रांता, जब तक जाति नहीं बीच में आ जाती, जाति माने जातिवाचक कोई शब्द नहीं आ जाता है तभी तक प्रयोग होता है ये वाला सूत्र, विशेषणों में लुवर्त के समान लिंग और वचन। यदा तो विशेषणत्वेन विशेषत्वेन वा जाति प्रक्रम्यते, यदि वाक्य के अंदर यदा तो माने जब तो वाक्य के अंदर विशेषण के रूप में तो जातिवाची शब्द होगा वो विशेषण के रूप में अथवा विशेषत्वेन वा जाति प्रक्रम्यते। अच्छा, कि यदि इस शब्द के द्वारा विशेषण के द्वारा विशेषणवाची शब्द के द्वारा जातिवाची शब्द भी यदि बताया जाता है, प्रक्रम्यते माने उसमें संक्रमित हो जाता है, उससे जुड़ जाता है, तदा युक्तवद भावो न भवति, तब तो ये लुवर्त के समान विशेषणों के लिंग और वचन नहीं होते। लुवर्त के तो होते हैं पर विशेषणों के नहीं होते हैं। फिर किसके अनुसार होते हैं, जातिवाचक शब्द के अनुसार। अब उदाहरण में आ जाइएगा, देखिए यहां पर ये उदाहरण दिया, पंचालाह रमणीयाः बहुअन्नाः बहुक्षीर घृताः बहुमाल्य फलाः। इसका ये पूरा वाक्य है। ये क्या है, पंचाला माने पंचाल देश, पिछली कक्षा में तो बनाया हमने, पंचालाह जनपदाः माने पंचाल नाम का जनपद, उसको बहुवचन में आ गया था। तो वो पंचाल नाम का जो देश है, जनपद है, वो कैसा है, रमणीय है, बहुत अच्छा है। बहुअन्नाः माने बहुत सारे अन्न पैदा होते हैं वहां। बहुक्षीर घृताः, वहां पर बहुत दूध और घी पैदा होता है अथवा खाने को मिलता है।
पैदा होगा तभी मिलेगा खाने को। बहुमाल्य फला, वहां पर बहुत फूल और फल वाले पेड़ हैं। इस प्रकार का पंचाल देश है। ये सभी शब्द क्या हैं? विशेषण ही तो है ये भाई, ये इसके विशेषण है। चाहे जनपद तो एक ही है, परंतु ये क्या है, पंचाल बहुवचन है, तो इसलिए ये यहां पर क्या है, लुवर्थ है। क्या है? लुवर्थ है। लुवर्थ होने से इसके जो ये विशेषण है उसमें भी इसी के समान पुल्लिंग होगा, इसी के समान बहुवचन होगा सब में। ठीक है, जो कि प्राप्त था, प्राप्त ही था वास्तव में। ठीक है, बस उसी बात को बताया। जैसे आगे गोदऊ रमणीयऊ बहुवन्नऊ बहुक्षीर घृतऊ बहुमाल्य फलऊ, माने जो गोद जो बताए थे आपको, गोद नाम के जो है उसके समीप में जो गांव है, वो गांव कैसा है? गोदऊ, गोदऊ ग्राम। तो गोद ये कह तो एक गांव को रहा है, पर क्या है, लुप्त होने से द्विवचन है इसमें। ठीक है, तो गोदऊ का अर्थ है एक गांव। ठीक है, तो कहते हैं वो रमणीय है, बहुत अन्न वाला है और बहुत दूध घी वाला है और बहुत फूल फल वाला है। तो यहां पर देखिए ये द्विवचन है, चाहे बेशक एक को कह रहा है, तो ये जो विशेषण है इनमें भी द्विवचन हो गया। क्या हो गया? ये तो वचन का हो गया। ठीक है, आगे लिंग का देख लीजिएगा। कटुकवदरी शोभना बहुमाल्य फला बहुक्षीर घृता। तो कटुकबदरी नाम का भी एक गांव है। ठीक है, तो कटुकबदरी नाम का गांव को होने पर भी वो स्त्रीलिंग शब्द है कटुकबदरी, तो इसके यहाँ पर ये जो विशेषण है ये भी क्या है, स्त्रीलिंग ही प्रयोग हो रहे हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई। परंतु अब दूसरी बात ये कहा कि जातिवाची, ये आपको थोड़ा भी कठिन हो रहा होगा। ये तो मान लिया आपको समझ में आ गया। प्रकृत्यर्थवत माने जो लुवर्थवत हो जाते हैं, ये थोड़ा सा कठिन पड़ेगा ये वाला। इसको मैं आपको यहां उदाहरण देकर के समझा देता हूं कि कैसे ये बनता है। ये उदाहरण है आपका, देखिएगा क्या है। पंचालाह जनपदः रमणीयः, देखिएगा अब बदल गया, रमणीयः बहुवन्नः, बस इतना ही कर लेते हैं। और आगे भी आप ऐसे कर सकते हैं, बहुवन्नः। ठीक है, ऐसे ही बहुक्षीर घृतः बहुमाल्य फलः। अब देखिएगा यहां पर ये क्या है, लोवर्थ शब्द है, लोवर्थ शब्द है और ये विशेषण है। क्या है? ये विशेषण है। विशेषण होने पर भी अब देखिएगा इसमें तो बहुवचन है और अब इसमें क्या हो गया, एक वचन हो गया। एक वचन हो गया। ये कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि जो जनपद शब्द है ये क्या है, जातिवाची शब्द है। क्या कैसा शब्द है? ये जातिवाची शब्द है। और ये जो विशेषण है ये जातिवाची शब्द के बाद में प्रयोग हो रहे हैं, पहले तो नहीं हो रहे। क्या? जातिवाचक ये शब्द है जनपद। जनपद जातिवाची कैसे है? संसार के भारत देश के अंदर जितने भी जनपद हैं सबको जनपद बोलते हैं भाई। देखिए पंचाल जनपद है, वर्णाह जनपद है, मानिए आप जनपद माने डिस्ट्रिक्ट मान सकते हैं। तो ये क्या है, सामान्य शब्द है, सामान्य शब्द है। तो ये कैसा जातिवाचक शब्द है। तो अब इस वाक्य के अंदर ये लोवर्थ होने पर भी जातिवाचक शब्द प्रयोग हो गए और जातिवाचक के बाद में ये विशेषणवाची प्रयोग हो गए, विशेषणवाची प्रयोग है। इसलिए अब इसके अनुसार इसमें वचन और लिंग नहीं होगा। इसके अनुसार होगा, इसके अनुसार होगा, क्योंकि ये जो विषय, अब इन विशेषणों से ध्यान दीजिएगा,
अब इन विशेषणों से जनपद को विशेषित किया जा रहा है। क्या? अब जनपद को विशेषित किया जा रहा है और जनपद के साथ साथ में ये भी विशेषित हो जाएगा, साथ में तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि सब कह तो एक ही को रहे, एक ही को रहे। तो अब ये इन विशेषणों को प्रभावित नहीं कर पाएगा, परंतु ये जनपदवाची शब्द यदि प्रयोग नहीं होगा तो ये शब्द इन अपने विशेषणों को प्रभावित करके अपने जैसा ही बना देता है। कैसा बनाया था? अपने जैसा। परंतु कोई जातिवाचक शब्द आ जाता है बीच में और उसके बाद जब विशेषण आते हैं तो फिर ये विशेषण क्या है, ये इसको विशेषित करते हैं मुख्य रूप से, फिर साथ साथ में इसको भी कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मना कर दिया कि आ जाते हैं, माने जातिवाचक शब्द के प्रयोग होने से पहले पहले अथवा जातिवाचक शब्द से पूर्व में विशेषण होगा, नहीं हो तो ठीक है। ये यहां पर कहां चले गए? बाद में चले गए। ये मैंने आपको समझा दिया। इसी प्रकार से अब आपको इनमें भी समझ लेना है। कोई भी शब्द जातिवाची ले सकते हैं, जैसे ग्राम, ग्राम शब्द क्या जातिवाचक है, ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिखा दिया है। ठीक है, ये अभी का विषय नहीं है, ये विषय है आपको काशिका का। काशिका माने द्वितीय वृत्ति, जब इसको दोबारा पढ़ते हैं प्रथमा वृत्ति को, उसको काशिका बोलते हैं। ठीक है, तब ये शंका समाधान करने का विषय होता है, परंतु जिनको भी समझ में आ गया हो तो बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहां देखिएगा, यहां हिंदी भी पढ़ देते हैं। ठीक है, उदाहरण तो मैंने बता दिया आपको। कहते हैं कि प्रत्यय के लुप होने पर उस लुवर्थ के जो विशेषण उनमें भी युक्तवत और प्रकृत्यर्थ के समान ही लिंग और संख्या हो जाते हैं। माने जो लुवर्थ के प्रकृति थी उसके जो लिंग और संख्या थे, वैसे ही लुवर्थ शब्द के जो विशेषण है उनके भी हो जाते हैं। आ जाते हैं का अर्थ है ये अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, जाति के प्रयोग से पूर्व ही, माने जातिवाची शब्द अर्थात जातिवाचक कोई शब्द विशेषण रूप से में या विशेष रूप से प्रयुक्त हो तो उसे तथा उसके पश्चात प्रयुक्त होने वाले विशेषणों में युक्तवत भाव ना हो। ठीक है, पूर्व सूत्र से लुवर्थ में प्रकृत्यर्थस्य लिंग संख्या का अतिदेश किया गया, उसी से लुवर्थ विशेषणों में भी सिद्ध था। पुनः इस सूत्र का आरंभ जाति तथा जाति द्वारक विशेषणों में युक्तवद भाव के प्रतिषेधार्थ किया गया है, जो मैंने आपको उदाहरण दे दिया था। ठीक है, इस सूत्र का आरंभ क्यों? क्योंकि प्रकृति के समान विशेषणों का तो अपने आप ही होता है। ये मैंने बता दिया था कि विशेष के अनुसार विशेषणों का लिंग वचन अपने आप स्वभाव से प्राप्त होता है। ठीक है, परंतु फिर ये सूत्र बता रहे हैं तो ये किस लिए बता रहे हैं कि जातिवाचक शब्द का प्रयोग यदि विशेषण रूप से या विशेष रूप से प्रयोग हो जाएगा तो फिर उसके जो विशेषण हैं उसमें प्रकृत्यर्थवत लिंग वचन नहीं होंगे। ठीक है, मैंने आपको इस बात को समझाने के लिए वो उदाहरण दिया है। ठीक है, अब देखिएगा, ये तो हिंदी में लिखा हुआ है, पंचाला रमणीया बहुवन्ना बहुमाल्य फला संपन्न पानिया भी लिख दिया इसमें, यहाँ तो नहीं है। ठीक है, यहाँ छूट गया है। संपन्न पानिया का अर्थ होता है बहुत अच्छे पीने योग्य पदार्थ हैं, और पांचाल बहुत सुंदर, बहुत अन्न माल्य फल वाला और खूब जलाशयों वाला। अच्छा, संपन्न पानिया का अर्थ है यहाँ पर पीने योग्य नहीं, पानी के तालाब होते हैं उनसे युक्त जनपद है। गोदौ रमणीय बहुवन्नौ बहुमाल्य फलौ संपन्न पानीय, गोद नाम का रमणीय, गोद नाम का जो गांव है वो बहुत अन्न माल्य फल वाला एवं खूब जलाशयों वाला गांव है।
ठीक है, तो ये आपको हमने यहाँ उदाहरण में समझाई दिया था, पंचालाह, जैसे यहाँ दिखाया था ये पंचालाह जनपद, तो ये पंचालाह इस लुवर्त की बात उन्होंने मुख्य रूप से कही है। तो इसी प्रकार से सभी में आपको घटा लेनी है। चलिएगा, ये हुआ। तो ये आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। इसका प्रयोग आपको हमको साहित्य में ही मुख्य रूप से देखना होगा, ठीक है। आप अभी मोटा मोटा इतना समझिएगा कि विषय जो लुवर्त शब्द होते हैं उनके जो विशेषण होंगे उनमें भी उसी के समान लिंग और वचन हमें करने चाहिए, परंतु कोई जातिवाचक शब्द आ रहा है, ठीक है, तो फिर उसके विशेषणों में उस जातिवाचक शब्द के अनुसार होंगे, न कि उस जो लुवर्त के समान। बस इतना मोटा मोटा ये इसका सार मैंने आपको बता दिया। चलिएगा, अब चलते हैं आगे, ठीक है। इसी प्रकार से कटुक बदरी शोभना बहुमाल्य फलाका। अब मित्रों वो प्रकरण आपका समाप्त हो गया। अब एक ऐसे प्रकरण का महर्षि पाणिनि जी आरंभ करने जा रहे हैं मित्रों, कि जिसके कारण से ही पाणिनि महाराज जी का शास्त्र अमर हुआ है। कैसा हुआ है? अमर हुआ है। जब तक संसार रहेगा, संस्कृत भाषा रहेगी, तब तक महर्षि पाणिनि जी का व्याकरण कभी भी फेल नहीं होगा। क्या? ये उन सूत्रों में से मैं बीच बीच में आपको बताता रहता था कि महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी के अंदर कुछ ऐसे गिने चुने सूत्र डाल दिए जिन सूत्रों ने महर्षि पाणिनि के व्याकरण को अमर कर दिया। अमर कर दिया। कभी भी किसी भी, चाहे कोई लाखों करोड़ों अरबों वर्ष बाद भी ये व्याकरण काम करता रहेगा संस्कृत भाषा में। दूसरे व्याकरण इसलिए विफल हो गए, परंतु पाणिनि ने अपनी नई विधा, नई बुद्धि, प्रज्ञा से ऐसे सूत्र बना दिए कि अपने उनके व्याकरण को उन्होंने अमर कर दिया। आज भी 5000 वर्ष बाद भी हम पढ़ रहे हैं उसी को, और आगे भी 5 करोड़ वर्ष बाद भी लोग पढ़ेंगे, 5 अरब साल बाद भी पढ़ेंगे, हो सकता है अगले कल्प आदि में। चलिएगा, अब मैं उस सूत्र को लेने जा रहा हूं, ठीक है। आइएगा, अशिष्य प्रकरणम। अशिष्य प्रकरण इसको बोलते हैं। सूत्र है आपका, बोलिएगा, पदशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्। प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 53वां सूत्र है। आइएगा, इसकी जो भाषा है इसका आपको अर्थ समझना है। बस ये मैं आपको हिंदी समझाऊंगा, ये इसकी जो भाषा है थोड़ी सी अटपटी है, आप नहीं समझ सकते। मैं इसका शब्द सा अर्थ समझा दूंगा, ठीक है। जो बात उसको ध्यान रखना है, केवल सार समझना है इसका, ठीक है। आइएगा, पदच्छेद कर लेते हैं इसमें। तत्, तत् प्रथमा विभक्ति एक वचनांत। अशिष्यम प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम। संज्ञा प्रमाणत्वात् पंचमी विभक्ति एक वचनांत, ठीक है। ये तो इसके 3 पद है इसके अंदर। समास, समास इसमें बता रहे हैं, पहले इसमें दिखाएंगे, इसकी शब्द को बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। शासितुम शक्यम शिष्यम, ये वास्तव में समास नहीं है, ये तो शिष्य शब्द की सिद्धि बता रहे हैं। शिष्य बने, शिष्य कैसे बना है, तो शासितुम शक्यम शिष्यम। शिष्य किसको बोलते हैं? जिस पर शासन किया जा सके, जिसको अपने नियंत्रण में रखा जा सके।
उसी को शिष्य बोलते हैं। ठीक है, शिष्यम माने शासन करने योग्य। भाई गुरु का शिष्य इसलिए तो होता है, गुरु के अनुसार वो अपना जीवन यापन करता है, जब तक गुरु के पास में रहता है बाद में कुछ भी करे। ठीक है, गुरु जैसा कहता है वैसे ही तो करता है, इसलिए उसको शिष्य बोलते हैं। तो कहते हैं शासितुम यो शक्यम, जो जिस पर शासन करने में समर्थ है उसको शिष्यम कहा गया है यहां पर। ठीक है, न शिष्यम अशिष्यम नहीं तत्पुरुषा, ये समास है इसके अंदर। अशिष्यम में नहीं माने जो जिसके ऊपर शासन नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसको कंट्रोल में नहीं किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? अशिष्यम। ये नहीं तत्पुरुष समास का इसका अर्थ हो गया। अशिष्यम का अर्थ हो गया जहां पर नियंत्रण कंट्रोल नहीं किया जा सकता, कंट्रोल से बाहर की चीज। महर्षि पाणिनि जी यही कह रहे हैं कि भाई ये मेरे कंट्रोल की चीज नहीं है और ना आपकी कंट्रोल की चीज, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। अब आइए इस पर, संज्ञायाः प्रमाणम, संज्ञा प्रमाणम कहते हैं। संज्ञा प्रमाणम गत्वात् के बताएं, संज्ञा का प्रमाण, तो संज्ञा प्रमाण हो गया। षष्ठी तत्पुरुष, ये षष्ठी तत्पुरुष सरल है। ठीक है, अभी बताएंगे संज्ञा क्या है, प्रमाण क्या है। फिर है संज्ञा प्रमाणस्य भावः संज्ञा प्रमाणत्वम् तस्मात् संज्ञा प्रमाणत्वात्। जैसे हम बोलते हैं मनुष्य और मनुष्यत्व, आप अंतर कर लेते हैं। पशु और पशुत्व आप अंतर करते हैं। जो अंतर उसमें करते हैं आप मनुष्य और मनुष्यत्व, इन दो शब्दों के अंदर वही अंतर क्या है यहां पर? संज्ञा प्रमाण और संज्ञा प्रमाणत्व। मनुष्यत्व का अर्थ, मनुष्यत्व का अर्थ होता है मनुष्यपन। क्या क्या अर्थ होता है? मनुष्यपन, अर्थात मनुष्य को जिस कारण से मनुष्य कहा जा रहा है वही तो मनुष्यपन है। भाई मनुष्य को जिन निमित्तों से मनुष्य कहा जाता है वे निमित्त ही उसके मनुष्यत्व होते हैं। हिंदी में जिसको मनुष्यपन कहते हैं, ऐसे हर शब्द में। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी नाम है, कोई किसी नाम से किसी को कहा जा रहा है तो उस नाम के जो निमित्त होते हैं माने उसी को कहा जा रहा है। भाई भैंस को मनुष्य नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं भैंस को मनुष्य क्या? क्योंकि वो निमित्त है ही नहीं उसके अंदर, भैंस के अंदर। वो कहां पर है? इस पिंड के अंदर है, इसलिए इसको मनुष्य कहा जाता है। तो वही यहां पर है। कहते हैं प्रसंज्ञा प्रमाणस्य भावः माने संज्ञा प्रमाणत्व माने संज्ञा प्रमाणपन। संज्ञा को प्रमाण, संज्ञा प्रमाण के निमित्त। तस्मात् संज्ञा प्रमाणत्वात्, पंचमी का है, कोई समास नहीं है इसमें। ठीक है, प्रत्यय हुआ है कौन सा? तस्य भावस्त्वलु, आगे पढ़ेंगे 5:1 इत्यनेन त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय होता है जैसे मनुष्यत्व पशुत्व आदि में होता है। ठीक है, मोटी भाषा में समझाया है। चलिए आगे आइएगा, अब और समझाते हैं। कहते हैं संज्ञानम संज्ञा लौकिक व्यवहार। संज्ञा का अर्थ यहां पर आप देख लीजिएगा क्या है। संज्ञा का अर्थ मतलब व्यक्ति का नाम नहीं है। संज्ञा का नाम क्या है? संज्ञा का अर्थ व्यक्ति का नाम नहीं है। जैसे संज्ञा बोलते हैं, संज्ञा में नाउन बोलते हैं, नाउन नहीं है। क्या अर्थ है यहां पर? संज्ञानम संज्ञा अर्थात लौकिक व्यवहार। संज्ञा का अर्थ है लौकिक व्यवहार, हम सभी का लौकिक व्यवहार। लौकिक व्यवहार तो आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, ये हो गया। तो लौकिक व्यवहार का प्रमाण, लौकिक व्यवहार का क्या अर्थ है? लौकिक व्यवहार का प्रमाण और लौकिक व्यवहार की प्रमाणता, लौकिक व्यवहार के प्रमाण के निमित्त। ठीक है, ये अर्थ आ गया। अभी और देखते हैं। कहते हैं तदा इत्यनेन युक्तवद भावः परिगृह्यते। इस सूत्र में तो ये सूत्र है आपका तद, या तद शब्द है, ये तत् को तद कह रहे हैं, एक ही बात है। कहते हैं तद इत्यनेन माने इस शब्द से
किसका बोध हो, जो सर्वनाम होता है वो किसी बोध कराता किसी को, तो ये तद सर्वनाम है, किसको बता रहा है, ये कह रहे हैं युक्तवद भाव परिगृह्यते। तो पीछे हमने ये बताया था, ये वाले ये सारे जो आपको एक विशेषण नाम चाह जाते हैं और लुपी युक्तवद व्यक्ति वचन, ये जो दो सूत्र बताए थे, इसको कह रहा है तत्, तत् माने ये दो सूत्रों के द्वारा बताई गई बातें। ठीक है, ठीक है, युक्तवद भाव परिगृह्यते माने ग्रहण होता है। अब कहते हैं अशिष्यम इत्यनेन, मान जो अशिष्य शब्द आया है इसमें तद अशिष्यम, तो इत्यनेन शासितुम अशक्यम इति वेदितव्यम, माने अशिष्यम का अर्थ है कि जो हमने युक्तवद भाव बताया आपको भाई, उसको हम उसको कंट्रोल में नहीं रख सकते। भाई ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने जो बता दिया, महर्षि पाणिनि कह रहे हैं कि लुपी युक्त व्यक्ति वचन है और विशेषण नाम चाह जाते जो बता दिया, ये मैंने मोहर ठोक दी कि ऐसा ही होगा, ये मेरे कंट्रोल में नहीं, मैंने तो इशारा किया है। महर्षि पाणिनि भी थोड़े हिल गए, कह रहे हैं नहीं भाई अशिष्यम, जो मैंने वो बात कही है उस पर 100% कंट्रोल नहीं है कि वैसा ही वैसा कहीं हर जगह आप ऐसा ही लगाने लगे, ये नहीं मैं कह सकता जी, हाँ मैंने कह दिया है। कहते हैं अशिष्यम इत्यनेन शासितुम अशक्यम इति वेदितव्यम, उस शब्द का अर्थ बता रहे हैं कि भाई जो शिष्य अशिष्यम का है तो वो युक्तवद भाव है, वो हम पूरे का उसका अनुशासन नहीं कर सकते कि भाई ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही है। ठीक है, लोक में न तो शासितुम अयोग्यम, ठीक है, न तो शासितुम, वो उसको क्या अयोग्यम, माने जिस पर शासन नहीं किया जाता वही तो होता अयोग्यम, माने हम उसको योग्य नहीं है, वो प्रकरण क्या है, शासन करने योग्य ही नहीं है, कैसे बताएगा आदमी। कहते हैं ये अर्थ कहां से निकल गया है, तो शासु अनुशिष्टौ इत्येतस्मात् धातोः एतिस्तु शास वृद्धि जुषाः क्यप, ये 3-1-109 इत्यनेन क्यप प्रत्यय, इस सूत्र से सासु धातु से क्यप प्रत्यय होता है, तब बनता है शिष्यम शब्द। ठीक है, शिष्यम शब्द की पूरी व्याख्या कर रहे हैं गुरुजी। और सच शक्यार्थे वेदितव्या, और ये जो क्यप प्रत्यय ये क्या है, शक्य अर्थ में है, शक्य माने समर्थ होने अर्थ में, समझ रहे हैं, ये तीसरा अध्याय में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, शक्ति माने समर्थ अर्थ में। और देखिए कहते हैं कि यहां तक बात बन गई आपकी, सच शक्यार्थे वेदितव्य, इसलिए तेना, तेना तेन का अर्थ है इसलिए, माने उस कारण से, इसलिए भी कह सकते हैं या उस कारण से, अशिष्यम इत्यस्य पूर्णतया शासितुम अशक्यम इत्यर्थ। इसलिए क्या, अशिष्यम जो शब्द वहां पर है उसका अर्थ है कि पूर्णतया माने पूरी तरह से, शासितुम माने शासन करने में, अशक्यम माने समर्थ नहीं है। जो मैंने बात बताई है लुपी युक्त व्यक्ति वचने कि भाई लुवर्त होने पर प्रकृति के समान ही उसके लिंग और वचन होते हैं, और विशेषणों में भी लुवर्त के समान भी प्रकृत्यर्थवत लिंग वचन होते हैं। भाई इसको मैं 100% नहीं कह सकता कि ये नियम हर जगह लगेगा, तो हम बता ही नहीं सकते। ध्यान दीजिएगा, आगे अर्थ पढ़िएगा। कहते हैं कि अर्थ तद युक्तवद भाव कथनम अशिष्यम शासितुम अशक्यम उतः संज्ञा प्रमाणत्वात् लौकिक व्यवहाराधीनत्वात्। पूरा महर्षि पाणिनि ने अपने व्याकरण को
इन शब्दों से अमर कर दिया। अब कह रहे हैं, आप सोच रहे हो कैसे अमर कर दिया, अभी बता रहे हैं कैसे अमर कर दिया। महर्षि पाणिनि जी कहते हैं तदा युक्त पद भाव कथनम, जो हमने पीछे लुपयुक्त व्यक्त वचने जो कहा है, वो जो कहा है वो क्या है, अशिष्यम माने शाश्वतम असक्यम, भाई उसको पूरा पूरा नहीं बताया जा सकता कि वैसा ही होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं भी होगा। और हमें बताने की जरूरत क्या है, कुतः, ये कहां से बात आई, कहते हैं संज्ञा प्रमाणत्वात्। संज्ञा प्रमाणत्वात् का अर्थ लौकिक व्यवहाराधीनत्वात्, कि भाई ये बात तो लोक के व्यवहार के अधीन है। क्या, ये बात तो लोक के व्यवहार के अधीन है कि वो किस शब्द को वो बहुवचन में प्रयोग करते हैं, किस शब्द को वो एक वचन में प्रयोग करते हैं। कोई वैयाकरण शब्द बना करके नहीं कहता कि भाई लो जी ये शब्द बनाओ, लो प्रयोग करो। जैसे सरकार नोट छाप करके देती है लोगों के लिए कि भाई ये नोट चलाओ चलो, ऐसा शब्दों के विषय में नहीं होता है कि वैयाकरण लोग, आचार्य लोग शब्दों को पहले गढ़ते हैं, बनाते हैं, इस धातु लेकर के, प्रत्यय लेकर के, आगम बना करके, गुण आदि करके, फिर लोगों को देते हैं, लोग प्रयोग करो। ऐसा नहीं है, उल्टा है इसका। क्या उल्टा है, कहते हैं ये सारी जो कहां पर कौन सा शब्द सही है, ये बात तो लोक से ज्ञात होती है। लौकिक व्यवहार में जो शब्द जैसा चल रहा है उसको ही स्वीकार करना पड़ता है, उसको ही स्वीकार करना पड़ता है, उसका वही अर्थ स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए क्या होता है, कालांतर में शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। महर्षि पाणिनि का ये जो सिद्धांत है, अब ये सिद्धांत आप रोक नहीं सकते। महर्षि पाणिनि ने लोक को भी छूट दी है कि वैयाकरणों के लिए कि भाई तुम ये नहीं कह सकते कि ये शब्द गलत प्रयोग हो रहा है, इसको रोक दे, आप नहीं रोक सकते। तो लोक के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, न कि लोक आपके अनुसार चलेगा। इसलिए संस्कृत भाषा में हम नए शब्दों को आज भी ले सकते हैं, आज भी ले सकते हैं। छूट दे दी पूरी कि भाई लोक में, लोक व्यवहार के अधीन है कि कौन सा शब्द के साथ में बहुवचन प्रयोग हो रहा है, कौन से में एक वचन हो रहा है। ठीक है, कहते हैं जैसे उदाहरण पंचाला वर्णा जनपदादीनाम संज्ञा एता। कहते हैं ये पंचाला और वर्णा जो हमने बताए थे, ये तो जनपदों के नाम हैं, ये तो नाम है जनपदों के, बहुवचन में प्रयोग हो रहे, बहुवचन में हो रहे। तत्र कहते हैं वहां जो इनमें पंचाला वर्णा में लिंगम वचनम स्वभाव सिद्धमेव, वो तो पहले से सिद्ध है। वो तो लोक में बोलचाल में है, वो तो पहले से ही बहुवचन और पुल्लिंग प्रयोग हो रहा है, पहले से सिद्ध है वो तो। जब ऐसे एक जनपद को तो जनपद के नाम है। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति व्याकरण को नहीं जानता वो यहाँ पर एक पंचाल नाम का एक जनपद है तो वो एक वचन प्रयोग करेगा, ऐसा नहीं। वो भी बहुवचन प्रयोग करता है, वो भी बहुवचन प्रयोग करता है। उसको नहीं पता कि इसमें कौन सा प्रत्यय, कौन सा लुप हुआ, क्या हुआ, इसमें वो भी प्रयोग करता है, पंचाला ही करता है। तो ये तो हमें बताने वाली बात वास्तव में नहीं है कि कौन सा शब्द कहां, ये तो लोक से ज्ञात हो जाता है। इसलिए यदि मैंने जो नियम बनाया है वो कहीं नहीं लग रहा है, ये बात वहां जानी देखनी है आपको। ऐसा नहीं कि वो नियम लगेगा ही नहीं, ये क्योंकि महर्षि पाणिनि ने जो नियम बनाया वो लोक के शब्दों को देख के बनाया है पहले। ठीक है, तभी तो उन्होंने कहा लुपयुक्त व्यक्त वचने विशेषण नाम चाह जाते। तो ये भी कह दिया कि मेरा नियम जरूरी नहीं है। लोक में यदि कोई शब्द यदि एक वचन में भी प्रयोग होता है, ठीक है, और सारी घटना इसी प्रकार से पंचाला के समान, तो वो एक वचन ही साधु माना जाएगा। उसमें मेरा नियम लगा करके बहुवचन मत कर देना, नपुंसकलिंग मत कर देना, स्त्रीलिंग मत कर देना। जैसा प्रयोग हो रहा है उसको वैसा ही स्वीकार कर लेना।
ठीक है, इस सूत्र ने छूट दे दी। आइएगा और देखिएगा, अब मैं आपको इसकी हिंदी पढ़ के बताता हूं जो उसमें आपको सरलता से आ जाएगी। देखिएगा, उस उपर्युक्त युक्तवद भाव का पूरा पूरा शासन विधान किया नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह लौकिक व्यवहार के अधीन है। ठीक है, अब यहां पर गुरुजी ने कुछ ये 2-3 पंक्ति लिखी है, इनको देख लीजिएगा। 2-3 5-6 पंक्ति कहते हैं, विशेष जिस प्रकार दारा शब्द है, कैसा शब्द है दारा, दारा शब्द स्त्रीवाची होते हुए भी पुल्लिंग के लिए स्त्री को कहता है दारा शब्द, दारा माने पत्नी, उसको कहता है, परंतु क्या है, शब्द तो शब्द पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग और बहुवचनांत है, लोक में प्रयुक्त होता है। एक स्त्री को कहने के लिए दारा है ऐसा प्रयोग होता है, क्या स्त्री को रहा है, परंतु प्रयोग शब्द कैसा है, पुल्लिंग, वचन क्या है, बहुवचन। ठीक है, तो उसमें तो कोई ऐसा नहीं है लुवर्थ आदि तो कुछ नहीं उसके अंदर। आपाह शब्द भी नित्य बहुवचनांत ही है, अब शब्द के भी बहुवचन में रूप चलते हैं आपह, तो यह सब लोक से ही सिद्ध है, इसका पूरा पूरा इसका विधान पूरा पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो अवैयाकरण लोग जो व्याकरण को नहीं जानते, पंचालाह में निवास अर्थ में प्रत्यय होकर उसका लुप होने से युक्तवद भाव हुआ है, यह नहीं जानते, वह भी तो पंचालाह का बहुवचन में ठीक प्रयोग करते ही है, वो भी पंचाला ही बोलते हैं। माने ये उस समय की बात कही जा रही है जब संस्कृत भाषा प्रचलन में थी, तब की बात कही जा रही है। ठीक है, तब भी ऐसा नहीं था कि प्रत्येक व्यक्ति व्याकरण पढ़ता था, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये प्रत्येक व्यक्ति व्याकरण कैसे पढ़ लेगा। तो लिंग वचन लोकाधीन ही है, इसमें लौकिक प्रयोग ही प्रमाण है। ठीक है, लौकिक प्रयोग, लोक में जैसा प्रयोग चल रहा है उसी को हमको लेना पड़ेगा। इसी बात को महाभाष्यकार ने, महाभाष्यकार पतंजलि महाराज जी ने कहा है अपने महाभाष्य में, क्या कहा है कि लिंगम अशिष्यम लोकाशयत्वात् लिंगस्य, महाभाष्य का है ये। ठीक है, ये कहा है लिंगम अशिष्यम, माने जो लिंग है, शब्दों का लिंग है वो अशिष्य है, उस पर हम बता नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि लोकाशयत्वात् लिंगस्य, जो शब्दों का लिंग है वो तो लोक के आश्रित है। जैसे ये दार शब्द है, दारा शब्द है, पुल्लिंग है परंतु स्त्री को कह रहा है, तो ये व्यवस्था कोई पूरी पूरी नहीं बनाई जा सकती है। ठीक है, अभी कुछ आगे 2-3 सूत्र और हैं, वो इसीलिए हैं महर्षि पाणिनि के व्याकरण को अमर करने के लिए। अमर करने के लिए महर्षि पाणिनि ने बनाए, तो उन्होंने अपने व्याकरण को अमर करने के लिए बना दिया, भाई कभी रुकेगा नहीं। अब महर्षि पाणिनि ने आपको ये छूट दे दी कि ये जो पहले वाले सूत्र थे लुपि युक्त व्यक्ति वचने, यदि ये कहीं पर नहीं लग रहे हैं तो रहने दीजिएगा, उस लोक में जो शब्द है उसको ही साधु प्रयोग मान करके प्रयोग करते रहिएगा, ये बात कह दी। महर्षि पाणिनि ने केवल वैयाकरणों को ही प्रमाण नहीं माना, वैयाकरणों के अलावा कह दिया भाई लोक भी प्रमाण है, अनपढ़ आदमी भी प्रमाण है। ऐसा नहीं कि वैयाकरण लोग अनपढ़ को वैसे ही उसकी उपेक्षा कर दें, भाई ये कुछ भी नहीं जानता, नहीं। महर्षि पाणिनि कह रहे हैं भाई लोक में व्यवहार होने के कारण ही हम शब्दों का वैसा ही हमको साधुत्व मानना पड़ता है, मेरे सूत्र कहीं नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। अब क्या हुआ, महर्षि पाणिनि से पहले के जो वैयाकरण थे वो शब्दों पर कंट्रोल करना चाहते थे, नियम बनाते थे, कितने नियम बनाएंगे, इसलिए उनके व्याकरण हो गए फेल, और इसलिए महर्षि पाणिनि का व्याकरण हो गया पास। ऐसा पास हो गया कि भाई लोगों को ऊपर छोड़ दिया जी, लो करते रहो। ठीक है, परंतु इसका मतलब ये भी नहीं है कि एकदम महर्षि पाणिनि के जो नियम है उनकी उपेक्षा कर दे, नहीं।
दोनों प्रकार से आपका मार्ग खोल रहे हैं कि हम स्वतंत्र भी रहें, स्वच्छंद ना बन जाएं, व्यवस्था भी बनी रहे और हमें अहंकार भी नहीं हो जाए। ठीक है, स्वच्छ अहंकार हो जाता व्यक्ति तभी स्वच्छंद होता है। तो इस सूत्र ने हमें ये कहा कि जो पहले मैंने जो सूत्र बताए उसको हम पूरा पूरा 100% नहीं कह सकते, हाँ ऐसी व्यवस्था दिखती है तो इसलिए हमने बता दी है। चलिएगा, अब ये 2-4 सूत्र और है, आगे की कक्षा में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, लुब योगा प्रख्यानाथ। ठीक है, ये इसी सूत्र को और पुष्ट करने वाले हैं, इसको ही प्रमाणित करने वाले हैं। चलिए आगे की कक्षा में मिलेंगे मित्रों, समय हो चुका है। पढ़ते रहिएगा, परिश्रम से आनंद आएगा आपको। सर्वेभ्यो नमः।